दोस्तों, आंटी जी किसकी वजह से रो रही थी, किसकी वजह से अम्बाला से घर छोड़ अम्बाला से छोड़ के वो घर चली गई थी। आज उन्होंने सच्चाई बताई है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंसमैन रूबी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, आंटी ने मैं सचिन मनीषा की कुछ बातें यहाँ करूँगी क्योंकि मैंने उनकी लाइव देखा है, अभी मैंने देखा जस्ट। और प्रिंस की भी बात करूँगी। तो कल सचिन ने जो लिखा था, जो बोला था कि सचिन प्रिंस की जिम्मेदारी थी ये सब करने की, तो उधर से प्रिंस का वीडियो आया था कि मैंने अपना हर फर्ज और रंजना ने अच्छे से निभाया है। और दूसरी बात, इधर आंटी का वीडियो आया तो उन्होंने बताया कि मैं प्रिंस की वजह से नाराज़ हुई थी, प्रिंस की वजह से रोना आ रहा था, प्रिंस की वजह से वो वहाँ सिवान गई थी क्योंकि प्रिंस से वो कह रही थी मुझे दिखा दो चल के, लेकिन वो कह रही थी वीडियो चक्कर में नहीं जा रहा था। तो मैं आंटी से ये पूछना चाहती हूँ, मानते हैं कहा होगा नहीं गया होगा, लेकिन प्रिंस जिस दिन गया था अपने को दिखाने तो उस दिन आपको लेके जाना चाहिए था, या तो आपको जाना चाहिए था। प्लस मैंने देखा है आपके घर में ज़्यादातर किसी की भी अगर तबीयत ख़राब हुई है, खुद आपकी इतनी हालत गंभीर थी तब भी प्रिंस ही लेके गया था। और यहाँ तक निशा को प्रिंस लेके गया, रंजना को प्रिंस लेके गया, मनीषा को प्रिंस लेके गया, आपको प्रिंस ही लेके गया। तो सचिन बीमार था तब भी प्रिंस ही गया। तो और सचिन के जो सास ससुर उनको भी प्रिंस ही गया था लेके हॉस्पिटल। तो मैं ये नहीं मान सकती कि प्रिंस ने नहीं गया। हो सकता उस वक्त उसने मना कर दिया, लेकिन ज़्यादा वो वीडियो शूट कर रहा होगा तो हो सकता है उसने मना कर दिया हो, लेकिन वो जाता है, आप सबको वही लेके जाता है दिखाने। और हो सकता है उस वक्त उसने मना किया होगा, या तो उसने ये थोड़ी कह दिया होगा कि हम जाएंगे ही नहीं आपको लेने। और रह गई आप कह रही थी सचिन में इतना ज़्यादा परेशान था, बिजी था। अरे उसके बाद तो वो उस दिन हरिद्वार भी तो गया था, और पहले बार हॉस्पिटल ले जाने में कितना गाड़ियाँ हैं, कितना टाइम लगता। वो कोई सचिन प्रिंस ही थोड़ी थे। आप किसी से भी कह देते, अमित ही किट्टू से, अमित ही से कह देते, किसी से भी कर सकते थे। इतने लोग थे, कोई ना कोई आपको लेके ज़रूर जाता। और इतनी भी आपका कोई उतना थोड़ी थी, ज़्यादा गंभीर बीमारियाँ थी, गंभीर दिक्कतें थी। एक जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, यही कुछ थकावट ही था। और दूसरी बात, उधर मैंने सचिन का लाइव देखा। और क्योंकि ये होता है कि जब कोई फंक्शन पार्टी होता है, अगर घर वाले को टाइम नहीं होता तो जो रिश्तेदार या कोई भी आता है वो भी लेके चला जाता है। और दूसरी इधर सचिन की लाइव आई तो दीप्ति के पे वीडियो बना रहे थे, लेकिन मैं दीप्ति की बातों के कुछ शब्दों से मैं नहीं उनको पसंद करती हूँ। क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा गालियाँ बकती। तो गालियाँ नहीं बकना चाहिए, एक रिएक्शन देने का मतलब होता है जो कुछ कमियां निकले आप उस पर रिएक्ट करें, जहाँ अच्छी हो वहाँ पे आप बोलिए, ना कि किसी को गालियां दे। ये सब चीज़ें मुझे नहीं समझ में आता है। तो किसी का उल्टा सीधा नाम आप रखें या किसी का कुछ क्योंकि खुद सोचे, जब आपका कोई खुद आपको गाली दे, आपका उल्टा सीधा नाम रखे तो आपको कैसा लगेगा। मानते हैं गलती किया है उसने, लेकिन ये नहीं आप उसको सरेआम सोशल मीडिया पे कोई भी हो, दीप्ति जी की कोई भी को गालियाँ नहीं देना चाहिए और ना किसी का नाम बिगाड़ना चाहिए। बातें जो सच हैं वही रखना चाहिए। जहाँ आपको गलत लगे वहाँ पे आप बोलिए, जहाँ आपको सही लगे वहाँ पे आप बोलिए, ना कि गालियों से। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखती हूँ गाली देते हैं। और दूसरी बात, सचिन ने एक लाइव डिलीट किया, उसमें कोई माँ बहन की गालियाँ दे रहा था, शायद उस जगह दीदी को बोले थे कि दे रहा था, नाम नहीं लिया करके किसी और को दे रहा था, इसलिए मैंने वो लाइव डिलीट कर दिया। तो सच में यार किसी को गालियाँ नहीं देना चाहिए। मैं गाली को कभी भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। दूसरी बात, सचिन ने एक औरत को, जिस चीज़ को हम नहीं सपोर्ट करते हैं यहाँ पे सचिन को, कि एक औरत है उसका पति नहीं है तो क्या आप उसका मजाक बनाओगे, क्या उसके लिए ऐसे शब्दों का आप यूज करोगे। ये गलत बात है, क्योंकि तुम्हारी खुद की बुआ भी तो है। आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे,
जिनके हस्बैंड नहीं होंगे तो क्या आप उनको यही कहोगे कि ये क्या ही बोले, ऐसे ऐसे शब्दों से इन्होंने बोला, वो चीज़ मैं नहीं सपोर्ट करती। फिर ये लोग हाँ हाँ वो कर रहे थे। तो आप लोग उस लाइन में वहाँ पे एक्चुअली एक औरत को ही टारगेट कर रहे थे। खुद वहाँ पे मैं वहाँ पे जहाँ पे दीदी जी गलत बोलते हैं वहाँ पे मैं उनका भी नहीं सपोर्ट करती हूँ। जहाँ पे आप गलत बोलोगे वहाँ पे हम आपका भी नहीं सपोर्ट करूँगी। तो आपने क्या किया, एक औरत को ऐसे शब्दों से अच्छे तरीके से बताया जा सकता है, ना कि उससे उस चीज़ को लेकर टारगेट करना। ये चीज़ मुझे नहीं सही लगी। और ना दीप्ति जी को भी आपको ठरकुल्ला और क्या ही कुछ गालियाँ भी उन्होंने दी थी, तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद है। लेकिन ना मैं देती हूँ। और दूसरी बात, मनीषा से किसी ने कमेंट में वो किया तो ये उनका कमेंट डिलीट कर दे रही थी, उनको नहीं ब्लॉक कर दे रही थी कि तुमने किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम खुशियाँ मना रही हो, तुम अच्छी हो तो तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तो उन्होंने उसका डिलीट कर दिया, यानी उसको ब्लॉक कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी की खुशियाँ नहीं छीनी है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो मैंने किसी की खुशियाँ नहीं छीनी है और मैंने किसी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद की है। तो कुछ लोगों ने उसमें कमेंट किया ये कि ये सब तुम लोग नाटक कर रहे थे। तो इन्होंने कुछ कहा कि मैं समझ गई, या मैं भी बाद में कुछ इस तरीके से इन्होंने बोला था, मुझे इतना नहीं याद है। और कुछ सचिन ने बोला कि चूड़ियाँ, तो यार क्या ही बताया जाए। कुछ लोग कहते चूड़ियाँ पहन लेना चाहिए, ये है वो है। और उधर प्रिंस का तो आप लोगों को पता है, बात करने का बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या शब्दों से वो बोल रहा था। यही चीज़ें हैं। और ये लोग उस वीडियो में क्या लोगों को सिखा रहे थे, आप लोगों ने कुछ जाना। और प्लस उधर मैं आंटी से पूछना चाहूँगी, आप कई दिन के बाद आज आपने सफाई दिया कि जब मनीषा ने आपसे बात कर लिया उसके बाद आपने इस वीडियो में सफाई दिया कि मैं सचिन से गुस्सा होकर नहीं आई थी, ना मैं मनीषा से गुस्सा होकर आई थी, ये है वो है, तो मैं प्रिंस की वजह से आई थी। और तो आपको ये चीज़ें इतना आ रहा था और आप कमेंट को भी देख रही थी, जो आपके अच्छे कमेंट आपको लगते थे वहाँ पे आप लाइक कर दे रही थी, बाकी भी तो क्या आप देख नहीं रही थी। आप पहले ही बोल देती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर दूसरी बात, अगर नहीं भी बोल पा रही थी तो कमेंट में लिख तो सकती थी कमेंट बॉक्स में कि मैं सचिन मनीषा की वजह से नहीं परेशान हूँ, नहीं रोई हूँ। तो उतना उन लोगों को कोई टारगेट नहीं करता। और दूसरी बातों से लग रहा है कि रवीना प्रेग्नेंट है, जिस आंटी ने कहा कि मैं मना कर रही थी कि रवीना को शिमला नहीं ले जाना। फिर प्रिंस का वीडियो आया कि वहाँ जो है कि मनीषा रवीना को देखो कैसे जाती है, गाड़ी से जाती कैसे जाती। तो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है, अभी कुछ ही दिन ही हुए होंगे, इस हिसाब से मुझे लग रहा है इन लोगों की बातों से। ये सच है एक बात, ये सचिन का है औरतों को ही टारगेट करना। और ये नहीं कि जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं खाली इनको ही टारगेट करते हैं, बहुत लोगों को वो टारगेट नहीं करते हैं। वो बहुत लोगों पे जो जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे उठाते हैं, केवल इन्हीं के पे खाली कोई वीडियो नहीं बनाता है, सब पे सब बनाते हैं। जहाँ जो जिसको ज़्यादा देखता है उसको उस पर ज़्यादा बनाता है, जो जिसको कम देखता है वो उस पर कम बनाता है। तो आप जिसको देखोगे शुरू से, जिसके बारे में आपको पता होगा, जिसके साथ वीडियो देखते हो, तभी तो आप उस पर वीडियो बनाओगे ना। प्लस दूसरी बात, सचिन ने एक कम्युनिटी डाला कि वार्निंग। फिर उन्होंने लिखा कि जो भी मेरा फ़ोटो बिना परमिशन के यूज़ कर रहे हैं उन पर स्ट्राइक जाएगी और ये है वो है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जब तुम्हारा दुख की घड़ी थी तो यही रिएक्शन वाले आपको सपोर्ट किए थे, तो आप बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत आप पूरा परिवार आप लोग बहुत रिएक्शन वालों की तारीफ़ कर रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे। और फिर आपके जब अभी आपने कितनी बार बोला कि आप लोग मेरा फ़ोटो यूज़ कर सकते हो, आप लोग मेरे पे वीडियो बना सकते हो, मैं किसी को स्ट्राइक नहीं दूँगा। तो फिर आज आपने ऐसा क्यों लिखा? पहले चलो जगह दीदी का ही रहता था, लेकिन अब तो खैर जगह दीदी तो नहीं देती, लेकिन आज आपने किया है कि तो ये रिएक्शन चैनल वाले किसी पे भी वीडियो बनाते हो किसी से परमिशन नहीं लेते हैं, उनको जहाँ पे जो सही लगता है वहाँ पे बनाते हैं। और रहेगी फ़ोटो डिलीट करने की,
तो मैं सच बताऊं, मैं तो कोई फ़ोटो नहीं डिलीट करूँगी, क्योंकि मैंने कोई गाली नहीं बका है और ना मैंने किसी से परमिशन लिया है। और आपने खुद कहा था कि कोई भी मेरे पे वीडियो बना सकता है, और आप ही नहीं, कोई भी हो यूट्यूब पर हम लोग वीडियो बना सकते हैं। और जिसको दिक्कत होगी तो वो आके हर चैनल पे, मेरे भी चैनल पे जिसको दिक्कत है, जिसके पे मैंने रिएक्शन बनाया, वो आके कर सकता है कि आप मेरे पे वीडियो ना बनाओ, तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो यही सब बातें हैं। चलिए दोस्तों, कौन कितना पानी में है, कौन कितना सही बोलता है, कौन कब बदल जाता है अपनी ही बातों से। आंटी ने खुद बोला था, पहले कई बार भी बोला कि मैं किसी को स्ट्राइक नहीं मारूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। और इन्होंने, सचिन ने खुद बोला है कई बार। तो आप लोगों को पता ही होगा, और जो उनके डेली वीडियो देखता होगा। बाकी चलिए दोस्तों, हमारा एक जब इनको दुख की घड़ी थी तो हम ही लोग इनका सपोर्ट किए थे, और जहाँ पे ये गलत लगेंगे वहाँ पे भी हम लोग गलत बोलने का हक रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ कि नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज है मेरे भारत और न्यूजीलैंड का मैच फाइनल। तो आप लोग भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा भारत जीते और ट्रॉफी हमारे भारत में आए, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हों। और आप लोग ज़रूर प्रार्थना करना भगवान से। तब तक के लिए बाय बाय।